चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 3.1 एक्टिविटी है, क्रियाकलाप। या आप लोग ओरली क्लास में समझ सकते हो, ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा। 3.2 एक्सरसाइज में केवल 2 क्वेश्चन है, ओनली 2 क्वेश्चन हियर। और इस वीडियो में हम वो 2 क्वेश्चन करेंगे, अगले वीडियो में हम इसके 2 एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। 3.3 एक्सरसाइज में भी 2 क्वेश्चन, एक वीडियो में वो 2 क्वेश्चन और एक वीडियो में उसके 2 एग्जाम्पल। यानी अगले 4 दिनों में एटलीस्ट सैटरडे तक आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। इसलिए मैं बहुत आराम से करवा रहा हूँ, आपको धीरे करवा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल भी करेंगे हम लोग, बट आज केवल 3.2 के 2 क्वेश्चन। राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और उसके आंसर बताने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। जैसे मैंने बताया था कि ये एक समतल है, एक प्लेन है, इसे आप कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन कहोगे, ठीक है। और कार्तीय तल पर, कार्टेशियन प्लेन पर किसी बिंदु के निर्धारण के लिए, किसी पॉइंट को या किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हमें 2 लंबिक रेखाएं, 2 परपेंडिकुलर लाइन की जरूरत पड़ती है। एक होती है क्षैतिज रेखा, जिसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और एक होती है ऊर्ध्वाकार रेखा, जिसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो आपसे यही पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा, और जो ऊर्ध्वाकार लाइन है, वर्टिकल रेखा, वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा, वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाकार रेखा। किसी बिंदु को दर्शाने के लिए, किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए कार्तीय तल पर, कार्टेशियन प्लेन पर जो 2 रेखाएं होती है, 2 लाइंस होती है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाकार, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, उनके नाम क्या क्या है, ठीक है। तो ये होती है एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, और ये होती है वाई अक्ष, वाई एक्सिस। ये आपका आंसर है। यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहेंगे, ऊर्ध्वाकार रेखा को वाई अक्ष। पहला क्वेश्चन। दूसरा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म बाय दिस 2 लाइन। मतलब ये जो 2 लाइन है, ये किसी कार्तीय तल को, किसी कार्टेशियन प्लेन को जिन 4 भागों में बांटती है, जो 4 पार्ट्स में बांटती है, उन चारों भागों को, उन चारों पार्ट्स को क्या कहा जाता है। तो उन चारों भागों को, चारों पार्ट्स को कहा जाता है हिंदी मीडियम चतुर्थांश और इंग्लिश मीडियम क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरी चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इसका मीनिंग है। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट। प्रत्येक भाग का नाम क्या है। तो पहले मुझे बताइए हाउ मेनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स होते हैं, 4। और ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है, ठीक है। राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीस 2 लाइंस आर इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं। मैंने बताया था, उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन, ओके। तो ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, ओरली है, मौखिक है, आपको समझ में आ गया होगा। वन मोर टाइम। किसी कार्तीय तल पर, किसी कार्टेशियन प्लेन पर किसी बिंदु के निर्धारण के लिए, किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए जो 2 लंबिक रेखाएं, जो 2 परपेंडिकुलर लाइन की हमें जरूरत पड़ती है, उसमें से एक क्षैतिज रेखा कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ऊर्ध्वाकार रेखा कहलाती है वर्टिकल लाइन, और इसे
एक्स अक्ष कहते हैं एक्स एक्सिस और इसे वाई अक्ष कहते हैं वाई एक्सिस। और ये दोनों लाइनें उस कार्तीय तल को, उस कार्टेशियन प्लेन को चार भागों में 4 पार्ट में बांटती है और चारों पार्ट ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, चारों भाग चतुर्थांश कहलाते हैं। और ये दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो कहलाता है मूल बिंदु, ओरिजिन, जिसे आप O से या 0 से शो करते हो। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं, जैसे मान लो ये D बिंदु है, D पॉइंट है, ठीक है, ये x की तरफ 6 है और y की तरफ 2 है। ये देखिए x की तरफ 6 है, y की तरफ कितना है 2। तो जो x का आंसर है 6 और जो y का आंसर है 2, तो ये 6 और 2 इसके निर्देशांक है, इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स मीन किसी बिंदु की पोजीशन दिखाने वाले दो अक्ष, दो एक्सिस। जैसे ये C है, ये x की तरफ 5 है, पहले x की तरफ आंसर आएगा और y की तरफ -5 है, तो 5 और -5 इस C के दो निर्देशांक है, C की दो कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक, जिसमें से x वाला जो आंसर है वो उसका भुज है FC का, और जो y वाला आंसर है वो उसकी कोटि है, ऑर्डिनेट। अब हम इसे आगे बढ़ाएंगे और इसे आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक डायग्राम बनाकर, एक चित्र बना के दिया हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। आपको आंसर देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। B के निर्देशांक, ठीक है। ये आपसे B के निर्देशांक पूछ रहा है, B के कोऑर्डिनेट्स। B पे आइए, कहां है B? ये रहा B। B x की तरफ -5 है, देखिए, और y की तरफ +2 है। निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स मतलब किसी बिंदु के स्थिति को दिखाने वाले दो अक्ष, किसी पॉइंट की पोजीशन दिखाने वाले दो एक्सिस, पहला x की तरफ और दूसरा y की तरफ। तो ये B जो है ये x से -5 के डिस्टेंस पर है और y से +2 के डिस्टेंस पर है, तो B के निर्देशांक, B के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -5 और 2, ओके। जिसमें से ये जो -5 है ये भुज कहलाएगा FC का, और 2 जो है वो कोटि कहलाएगा, ऑर्डिनेट। उसके बाद लिखा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। C के निर्देशांक, अब C पे आ जाइए। अब C जो है x की तरफ 5 है, पहले x का आंसर ले, x की तरफ 5 है और y की तरफ -5। मैंने बोला था इधर और इधर x अक्ष है, x एक्सिस, इधर प्लस है इधर माइनस है, और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ y अक्ष है, y एक्सिस, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। तो C x की तरफ +5 है और y की तरफ -5 है। C के निर्देशांक, C के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 5 और -5, ओके। उसके बाद मैं आप लोगों को लास्ट 2 पॉइंट पे ले जाता हूं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ L। L के निर्देशांक, अब आप L को ढूंढिए। L, ये रहा L। L जो है लाइन पर है, लाइन पर, और जो बिंदु, जो पॉइंट लाइन पर होता है उसके भी दो निर्देशांक होते हैं, उसके भी दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक 0 होता है और एक वो होता है जहां पर वो है। अब पहला आंसर कभी भी x का आता है,
तो L का x से जो दूरी है वो 0 है। देखिए L जो है x से 0 के डिस्टेंस पर है, मतलब x लाइन से L 0 की तरफ है और y पर वो कितना है 5, मतलब L के निर्देशांक, L के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 0 और 5। पहला x का आंसर आता है फिर y का, तो L x की तरफ 0 है देखिए और y की तरफ वो 5 है, तो L के निर्देशांक, L के कोऑर्डिनेट्स 0 और 5 आएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M M के निर्देशांक, M को देखिए आप, M किधर है, M भी लाइन पर है। ठीक है, M भी लाइन पर है और जो M है वो x की तरफ 3 है, M जो है x की तरफ 3 है और y की तरफ वो 0 है। ठीक है, तो x की तरफ -3 है, मैंने +3 लिखा है, गलती हो गई थी। अब देखिए मैं एक बात समझा देता हूं, निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स किसी भी बिंदु के, किसी भी पॉइंट के दो होते हैं, x की तरफ और y की तरफ, और अगर वो बिंदु, अगर वो पॉइंट लाइन पर हो तो वहां भी दो निर्देशांक होंगे, दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसमें से एक 0 होगा और एक जहां वो बिंदु मौजूद है, जहां वो पॉइंट सिचुएटेड है। देखिए बताता हूं, सबसे पहले आपसे b के निर्देशांक पूछे गए थे, b के कोऑर्डिनेट, निर्देशांक कोऑर्डिनेट मतलब उस बिंदु की, उस पॉइंट की x और y से दूरी, x और y से डिस्टेंस। तो b जो है x से -5 की दूरी पर है, -5 की दूरी पर है और y से 2 की दूरी पर है, 2 के डिस्टेंस पर है, तो b के निर्देशांक, b के कोऑर्डिनेट्स होंगे -5 और 2। पहले x का आंसर आता है फिर y का, इसका ध्यान रखना। जब भी आपको निर्देशांक पूछे हो, कोऑर्डिनेट्स पूछे हो, पहले आप x की तरफ चलोगे फिर y की तरफ। अब आपसे पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, c के निर्देशांक, तो पहले आप c पे आइए, ये रहा c, ये x पर 5 की दूरी पर है, 5 के डिस्टेंस पर है और y से -5 के डिस्टेंस पर है, मतलब इसके दो निर्देशांक, इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे 5 और -5। किसी भी बिंदु के निर्देशांक बताने के लिए, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने के लिए पहले उसकी पोजीशन x की तरफ बताई जाएगी फिर y की तरफ, और वो दोनों पोजीशन उसके निर्देशांक कहलाएंगे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, c x से 5 और y से -5 के डिस्टेंस पर है, देखिए ना y। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ, वो बाद में छोड़ो, चलो अगर आपसे किसी ने d के निर्देशांक पूछ लिए, d के कोऑर्डिनेट्स पूछ लिए, तो d के निर्देशांक, d के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x की तरफ 6, y की तरफ 2, 6 और 2। अगर आपसे किसी ने h के निर्देशांक पूछ लिए, h के कोऑर्डिनेट्स, तो ये रहा h, x की तरफ -5 और y की तरफ -3। ठीक है, अगर आपसे किसी ने g के निर्देशांक पूछ लिए, g के कोऑर्डिनेट्स, तो देखिए x की तरफ 2 और y की तरफ -4। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। ये वो सारे बिंदु है जो लाइन पर मौजूद नहीं है, लाइन से हटकर है, लेकिन अब बात करें उन बिंदुओं की, उन पॉइंट्स की जो लाइन पर है। जैसे आपसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ L, L के निर्देशांक पूछे, ये रहा L यहां, तो L तो लाइन पर। अब ये L x से कितना दूर है, x से इसकी दूरी जो है वो 0 है और y पर ये कितना है 5 है। इसका मतलब इसके निर्देशांक, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे x का 0 और y का 5। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ m पूछा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m के निर्देशांक, तो m भी लाइन पर है, तो ये y लाइन से कितना दूर है, y से ये 0 के डिस्टेंस पर है और x पर ये -3 है, तो इसका आंसर आएगा -3 और 0। ठीक है, जो बिंदु लाइन पर होते हैं, जो पॉइंट लाइन पर होते हैं, उसके दो निर्देशांक में से, उसके दो कोऑर्डिनेट में से एक 0 होता है और एक वो बिंदु, वो पॉइंट जहां है वो होता है। जैसे L y वाली लाइन पर है, तो इसकी x से दूरी, x से डिस्टेंस 0 है और y से दूरी, y से डिस्टेंस 5 है।
तो 0 और 5, और m भी लाइन पर है जिसका x से दूरी, x से डिस्टेंस -3 है और y से इसकी कोई दूरी नहीं है, y से इसका डिस्टेंस 0 है, तो -3 और 0। ओके, उसके बाद आपसे पूछा गया है पॉइंट आइडेंटिटी 5 बाय कोऑर्डिनेट्स -3 और 5। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आपको बताना है कि -3 और -5 से मिलकर कौन सा बिंदु पहचाना गया, कौन सा पॉइंट आइडेंटिटी 5 हुआ। तो -3 और -5 का मतलब होता है x से -3 और y से -5, तो x से -3 और y से -5, इन दोनों से मिलकर कौन सा बिंदु पहचाना गया, कौन सा पॉइंट आइडेंटिटी 5 हुआ, E। फिर आपसे पूछा गया है द पॉइंट आइडेंटिटी 5 बाय कोऑर्डिनेट 2 एंड 4, 2 एंड -4। मतलब आपको बताना है कि 2 और -4 से मिलकर कौन सा बिंदु बना, कौन सा पॉइंट बना। तो 2 मींस x की तरफ और -4 मींस y की तरफ, तो x की तरफ 2 और y की तरफ -4, इससे मिलकर कौन सा बिंदु, कौन सा पॉइंट आइडेंटिटी 5 हुआ, G। ओके, फिर आपसे पूछा गया है एप्सिका ऑफ D, D का भुज। अब D का भुज, D का एप्सिका, भुज एप्सिका मतलब किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x से डिस्टेंस। तो ये जो D है ये x से कितने दूर, या x पर कितने अक्ष की दूरी, 6। तो D का भुज, D का एप्सिका होगा 6, क्योंकि D जो है वो x की तरफ 6 है, ठीक है। और अगर वो D की कोटि पूछता, D का ऑर्डिनेट, तो D का ऑर्डिनेट जो है y का आंसर है। एप्सिका मतलब किसी बिंदु का x वाला आंसर, x की दूरी, ठीक है। और बाद में उसने पूछा है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, कोटि किसकी, H की। तो H पे आ जाइए आप, ये H है, x से वो -5 के डिस्टेंस पर है और y से -3 है, तो -5 जो है उसका भुज है एप्सिका और -3 उसकी कोटि है ऑर्डिनेट। बस हो गया। एप्सिका पूछा है, D का भुज, D का भुज, D का एप्सिका 6 होगा। एप्सिका भुज यानी उसका x निर्देशांक, x कोऑर्डिनेट, और कोटि ऑर्डिनेट यानी उसका y निर्देशांक, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। D का भुज पूछा है, D का एप्सिका पूछा है तो 6 आएगा, और D की कोटि पूछी है, D का ऑर्डिनेट पूछा है तो 2 आएगा। H का एप्सिका पूछा होता, भुज पूछा होता तो -5 आता। H की कोटि पूछी है, ऑर्डिनेट, तो -3 आएगा। एप्सिका यानी उसका x वाला आंसर और ऑर्डिनेट यानी y वाला आंसर, भुज यानी x का निर्देशांक, x का कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट मींस y का कोऑर्डिनेट, y का निर्देशांक। ओके।